हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री की, यानी कि इतिहास की। देखो यार, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, तबीयत डाउन होने की वजह से ज़्यादा एनालिसिस मैं नहीं कर पाया हूँ। पिछले 2 साल के पेपर का मैंने एनालिसिस किया है, तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा तुम भी अपनी मेहनत करना, और मैं जो ये बता रहा हूँ ये भी यहाँ पर जो है यहीं से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और एक पीडीएफ भी दूंगा। ज़्यादा बोला नहीं जाएगा, छोटी सी वीडियो है। थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि तुम्हें क्या पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद पीडीएफ का पासवर्ड बता देगा, डाउनलोड कर लेना और खुद भी मेहनत करना। मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि अब मैं उतना एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं आपका एक प्रैक्टिस सेट है जो इंपॉर्टेंट है वो लेके आया हूँ। 3-4 आए हुए हैं तुम्हारे, तुम कहोगे कि भाई ये तो हमारे पास भी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट वाला है, जहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं वो वाला। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक थे। इस टाइप के 2 छोटे क्वेश्चन पक्का आएंगे। यानी कि क्या पैटर्न है यहाँ पर, पुस्तक और उसका लेखक, पुस्तक और उसका लेखक। पक्का कर लो जितनी भी हैं। अब देखो, सारी करनी पड़ेंगी। मैं इतना तो तुम्हें नहीं बता सकता कि ले भाई यही आएगा, ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये बता रहा हूँ कि पक्का आएंगी 2, ठीक है। तो अब इसका क्या है बताओ, इसका हो जाएगा SN रो, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के पक्का क्वेश्चंस आएंगे, पक्का कर लेना। फिर से कह रहा हूँ, पुस्तक और उसके लेखक, 1-2 क्वेश्चन छोटे पक्का देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे। तो पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करें, इसका क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक प्रथा हड़प्पा संस्कृति से अपरिचित और असामान्य प्रतीत होती है। यानी कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति के छोटे क्वेश्चन पक्का आएंगे कि भाई वहाँ पर कौन सी फसलें थी, कौन से औजार थे। इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं तुम्हारे। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द संस्कृत यज्ञ, ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद हम आगे बात करें, आगे यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्तूप है। स्तूप का प्रश्न, सांची का स्तूप, सांची के स्तूप के ऊपर बड़ा प्रश्न भी आ सकता है तुम्हारा, तो ये जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, जैन धर्म का क्वेश्चन है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दोनों जो हैं इनसे 1 प्रश्न पक्का तुम्हारा आने वाला है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो है इनकी स्थापना तुम्हें पता होनी चाहिए, इनके जो है, और यहाँ पर जो आपके प्रश्न हैं उनको भी तैयार कर लेना। जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले ये किसने किया, सबसे पहले ये किसने किया, इस टाइप के जो प्रश्न है वो भी आ सकते हैं। तो इसका हो जाएगा कुषाण साम्राज्य, ओके। इसके बाद फिर से हड़प्पा सभ्यता का प्रश्न है। तो हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इनके 1-2 प्रश्न पक्का हैं। फिर से देख लो, निम्नलिखित में से कौन प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है। फिर से आ गया वही, लेखक पुस्तक, लेखक पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद ये छोटे क्वेश्चन हैं, यहाँ पर देख सकते हो। इसमें देखो एक पैटर्न पकड़ो, वही है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, पुस्तक वाला, लेखक वाला, ठीक है। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई, फ्रांसिस बुकानन कौन था। ये भी बहुत ज़्यादा मैंने देखा जब मैं पिछले साल का एनालिसिस कर रहा था। इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं, सीधे तुम्हें 4-5 नंबर दिला देंगे, ये कौन था, वो कौन था। जैसे कि आ जाए तुम्हारे, फ्रांसिसो बेनियर कौन था, इब्न बैतूता कौन था, उमर नायक कौन था, मीराबाई कौन थी। तो ये जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं तुम्हारे हिस्ट्री के अंदर, यानी कि मेन आदमी हैं या फिर औरत हैं, महान योद्धा हैं, उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है, समझ गए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देख सकते हो, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किसने बनाया, इसकी रचना किसने की। इस टाइप के प्रश्न है। सिखों के 90 गुरु कौन थे, ये आपके धर्म वाले उससे हैं, टॉपिक से। इसके बाद असर्शन रीजन, अभिकथन कारण के प्रश्न देख सकते हो, इनको ही प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे ही आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद भारत में परिवार व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताओ। परिवार नियोजन व्यवस्था जो है उसका प्रश्न है। इसके अलावा नीचे है, इसके अथवा में जाति प्रथा के कोई 3 दोष या बुराइयां बताओ। तो जाति प्रथा जो है इसके बारे में प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये जाति प्रथा। इसके बाद हम आगे बात करें, इब्न बैतूता का प्रश्न है। इब्न बैतूता का प्रश्न जरूर आएगा, चाहे यही आ जाओ डायरेक्ट। इब्न बैतूता कौन था, यहाँ पर तो और घुमा फिरा के आ रहा है। इब्न बैतूता ने नारियल तथा पान का वर्णन किस प्रकार किया है। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पेपर में सीधा आ सकता है, इब्न बैतूता कौन था, या फिर उससे रिलेटेड और भी घुमा फिरा के प्रश्न आ सकते हैं, तो सारा पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा भक्ति आंदोलन के उदय के 3 कारण। भक्ति आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्रश्न पक्का आएगा, भक्ति आंदोलन के ऊपर लेख लिखो। इस टाइप से प्रश्न आ सकते हैं। आगे हम बात करें, आगे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है यहाँ पर BR अम्बेडकर कौन थे, मैंने कहा ना, इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं भाई। ये कौन थे, वो कौन थे, इब्न बैतूता कौन थे, उमर नायक कौन थे, फ्रांस बैरियर कौन थे,
ठीक है, मैग्स्थनीज कौन थे। तो ये जो मेन आदमी है, मेन योद्धा हैं, राजनेता हैं, इनके बारे में पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता के ऊपर नोट लिखना आ सकता है, धर्मनिरपेक्षता जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो ये इजी आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। ये पढ़ना है और आपको आंसर्स करने हैं, तो ये आप कर दोगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन करें, ऐसे ही पेपर में आ सकता है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों की विशेषताएं पता होनी चाहिए। वहाँ पर क्या कैसी खेती होती थी, क्या औजार थे, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। मीराबाई की जीवनी को अपने शब्दों में लिखिए, या फिर चिश्ती खानका की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालिए। तो ये मीराबाई वाला इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, मैं 2-4 चीज़ें बता देता हूँ। एक तो देखो ये पुस्तक और उसके लेखक, ये पढ़ लो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये। इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे मैप वर्क भी है, तो ये भी देख लेना। तो मैं तुम्हें जो मेन है वो बता रहा हूँ। एक तो पुस्तक और उसके लेखक, दूसरा ये किसने बनवाया, ये पहले किसने क्या किया, इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं। तीसरा जो है जो मेन राजा हुए हैं, महाराजा हुए हैं, ठीक है, या योद्धा हुए हैं, जैसे मैग्स्थनीज हो गया, फ्रांस बैरियर हो गया, फास्ता अमर नायक हो गया, इब्न बतूता हो गया, मीराबाई हो गई, तो इनके बारे में पढ़ लो। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता है जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। भक्ति आंदोलन जो है उसके प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा धर्म जो है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसकी स्थापना वगैरह, उसके जो है तीर्थकर जो हैं उनके बारे में प्रश्न आ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF मैंने बनाई है, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत सोचना पूरा का पूरा पेपर इस PDF से आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है पास होने की तुम्हारी गारंटी है, पास तो हो जाओगे अगर तुम ये सारी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। अगर और दूसरा PDF को डाउनलोड करके उसके क्वेश्चंस पढ़ोगे तो पास तो हो जाओगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है, पासवर्ड है उसका 27 डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लो। उसमें सबसे पहले कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, उन टॉपिक्स को पक्का कर लो, उनका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ज़्यादा नहीं हो पाया, जितना हो पाया उतना मैंने कर दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैप वर्क का मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। मैप वर्क जो है उसके अंदर जो है तुम्हें प्रीवियस ईयर के जो मैप्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैंने 10th SST में एक चीज़ नोटिस की, तुम्हारे भी SST तो है, हिस्ट्री SS में ही तो आती है, तो 10th SS में भी मैप वर्क था, तो उनके बहुत सारे मैप जो है पिछले सालों के दे रखे थे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है तुम्हारा भी जो मैप वर्क है वो पिछले सालों के, उनका तो जो है 2019 या फिर 2021-22 के आसपास जो है इन 2 सालों के उठा रखे थे। तो तुम भी 2019 हो गया, 2021-22 हो गया, इनके जो है मैप वर्क ज़रूर कर लेना। इसके अलावा मैप वर्क जो है उनका यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कालीबंगा हो गया, इस टाइप के ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, जहाँ पर खेत जोतने के परिणाम मिले, टोपरा स्तंभ, सांची स्तूप, इस टाइप के महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। ऐसे आ सकता है महावीर का जन्म कहाँ हुआ, 1857 की क्रांति पूछ रखी है, तुम्हें कोई और आंदोलन के बारे में पूछ लेंगे, तो इस टाइप के ही आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, पासवर्ड 27 है, डिस्क्रिप्शन में PDF है, डाउनलोड कर लो, अच्छा पेपर करके आना है, फोड़ के आना है। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय